हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश की बिहाइव का चैप्टर नंबर 9। ये हमारे चैप्टर का मतलब ये हमारी बुक का लास्ट चैप्टर होने वाला है। इसके बाद जो है हमारी ये वाली बुक बिहाइव वाली फिनिश हो जाएगी। फिर हम मूवमेंट वाली बुक स्टार्ट करेंगे, तो आपको दोनों बुक्स जो है वो यहाँ पर अवेलेबल हो जाएगी विथ क्वेश्चन आंसर्स। तो मैं शुरू करती हूँ। इफ़ आई वर यू मतलब अगर मैं आप होता तो क्या करते। बोलते हैं ना हम किसी किसी को, अगर मैं तेरी जगह होता ना तो फिर ये देख ही लेता, मतलब ऐसे बड़ी बड़ी हाँकने में। वो भी अगर आपकी जगह होता रियलिटी में तो वही करता जो आपने किया है। पर अब करे क्या बेचारा, फिर अपनी मतलब बात कैसे बनाए बड़े मतलब अच्छे स्तर पे। तो जैसे दो लोग मिलते हैं ना तो वो ऐसे ही करते हैं, तू उससे डर गया, मैं तेरे पास होता ना तो पता नहीं मतलब वो क्या ही कर देता। सब अपने आप को वैसे 30 मार का समझते हैं। जब काम खत्म हो जाता है, जब काम होता है तब सब वैसे ही होते हैं जैसे आप थे। चलो ठीक है, ये तो अपनी अपनी बात है। मैं चैप्टर स्टार्ट करती हूँ। बिफोर यू रीड मतलब पढ़ने से पहले। जिरार्ड जिरार्ड एक व्यक्ति का नाम है। लिव्स अलोन इन अ लोनली कॉटेज, अकेला सा रहता है एक एकांत सी बनी हुई कॉटेज में। ठीक है, कॉटेज मतलब घर जो बना होता है, एक प्रकार का घर ही होता है वो, उसी को कॉटेज कहते हैं। अन इंट्रूडर मतलब एक घुसपैठिया। घुसपैठिया क्या होता है, जो बिना अनुमति के घुस जाए, बिना परमिशन के घर के अंदर आ जाए, वो घुसपैठिए होते हैं। हु इज़ अ क्रिमिनल जो कि क्या है, एक अपराधी भी है। इंटर्स हिज कॉटेज वो उसकी कॉटेज में घुस जाता है। ही इंटेंड्स टू मर्डर जिरार्ड एंड टेक ऑन हिज आइडेंटिटी, डज ही सक्सीड। और वो क्या करता है, घुसते उसका इरादा जिरार्ड को मारकर उसकी पहचान को अपनी बनाना है। और क्या वो सफल होगा, ये हम अब हमारी स्टोरी में देखेंगे। तो इसके बाद ये जो आपको ये दे रखा है, ये तो मेज द कॉलम है, तो ये इसकी अभी ज़रूरत नहीं है। हम क्वेश्चन मतलब इस पे आते हैं, क्या बोलते हैं इसको, चैप्टर पे आते हैं। तो देखिए, अ स्मॉल कॉटेज इंटीरियर मतलब एक छोटा सा कॉटेज है, उसके अंदर की ये बात है। देयर इज एन एंट्रेंस बैक राइट विच में बी कर्टन्ड मतलब अंदर जाने का रास्ता कहाँ है, सीधी तरफ है, लेकिन उस पर क्या डला है, पर्दा डला हुआ है। अनादर डोर टू द लेफ्ट मस्ट बी अ पार्टिकल डोर, जो दूसरा वाला दरवाज़ा है वो उल्टी तरफ है। द फर्नीचर इज सिंपल, जो फर्नीचर है वो बहुत साधारण बने हुए हैं। कंसिस्टिंग ऑफ अ टेबल टुवार्ड द लेफ्ट, और छोटी सी मेज रखी हुई है, उल्टी तरह रखी हुई है वो। ठीक है। अ चेयर और टू, एक या दो लगभग कुर्सियां हैं। एंड दीवान रैदर अप स्टेज ऑन द राइट, और एक दीवान रखी हुई है सीधी तरफ। दीवान क्या होती है पता है आपको, शायद ही पता होगा। जैसे जो अपना पलंग का साइज़ अभी क्या आता है, 4x6 वगैरह आता है, तो इससे जो हाफ साइज़ की एक पलंग आता है जिसमें हम स्टोरेज वगैरह भी कर सकते हैं, उसको दीवान बोलते हैं। ऑन द टेबल इज़ अ टेलीफोन, और मेज के ऊपर क्या रखा हुआ है, टेलीफोन रखा हुआ है। तो ये तो हमने सीन समझा कि क्या क्या रखा हुआ है। अब क्या होता है वो तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है, वो अब होगा। व्हेन द कर्टन्स राइजेस जिरार्ड इज स्टैंडली बाय द टेबल मेकिंग अ फोन कॉल। क्या होता है कि जो जब पर्दा उठता है, व्हेन द कर्टन इज राइज, जिरार्ड मेज के पास खड़ा एक फ़ोन कर रहा होता है। ही इज़ ऑफ अ मीडियम हाइट, वो एक नॉर्मल कद का व्यक्ति है, ज़्यादा ना ऊंचा है ना ज़्यादा छोटा है। एंड वियरिंग हॉर्न रिम्ड ग्लासेस, और उसने क्या, सींग से बने हुए चश्मे पहने हुए हैं। देखो लोगों के शौक, भले जानवरों का कुछ भी हो, अपने शौक ख़त्म नहीं होने चाहिए। ही इज़ ड्रेस्ड इन अ लॉन्च सूट एंड ग्रेट कोट, और उसे मैच करता हुआ जैकेट के साथ सूट भी पहना है। हीज वॉइस इज कल्चर्ड, और उसकी आवाज़ बिल्कुल सभ्य है। हाँ, तो अब अमीर व्यक्ति होगा तभी तो कोई घुसपैठ या घुसा है, नहीं तो अपने मतलब नॉर्मल घरों में तो मुझे नहीं लगता कि कोई घुसता होगा। जिरार्ड, वेल हाँ तो टेल हिम टू द फोन अप डायरेक्टली, उससे कहना मुझसे फ़ोन पर सीधी बात करे। आई मस्ट नो, मुझे पता होना चाहिए। यस आई एक्सेप्ट आई विल स्टिल बी हियर, हाँ मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं वहाँ होऊंगा। बट यू मस्ट नॉट काउंट ऑन दैट,
पर तुम उसकी बात पर भरोसे पर ना रहो, इन अबाउट 10 मिनट्स, बस 10 मिनट में राइट हो गुड बाय। 10 मिनट में अच्छा चलो मैं चलता हूँ। अब क्या हुआ, ये आपको अभी इसलिए समझ में नहीं आएगा क्योंकि ये क्या है, एक स्टोरी के बीच की जो वर्डिंग है वो यहाँ पर लिख दी है। तो ये अगर आपको 3 लाइन समझ में नहीं आई है तो कोई बात नहीं, ये आगे आ जाएंगी। ही पुट्स डाउन द फोन एंड गोज अप द दीवान ऑन द लेफ्ट। वो फ़ोन को रखता है और उल्टे हाथ पर दीवान की तरफ जाता है। वेयर देयर इज़ अ ट्रैवलिंग बैग, जहाँ पर उसका सफ़र करने वाला बैग रखा है। एंड स्टार्ट पैकिंग, और वह सामान बांधना शुरू कर देता है। वाइलिस्ट ही इज दस इंगेज्ड, वह इस काम में व्यस्त है। अनादर मैन, दूसरा आदमी जो है, सिमिलर इन बिल्ड टू जिरार्ड इंटर्स फ्रॉम द राइट साइलेंटली, जो कदकाठी में बिल्कुल जिरार्ड के समान ही है और सीधी तरफ से चुपचाप अंदर घुस गया है। रिवॉल्वर इन हैंड, उसके हाथ में रिवॉल्वर है। ही इज फ्लैशली ड्रेस्ड इन एन ओवरकोट एंड अ सॉफ्ट हेड, उसने चमकीला सा ओवरकोट और मुलायम सी टोपी पहनी है। ही बम्प्स एक्सीडेंटली अगेंस्ट द टेबल, वह एकदम से मेज से टकरा जाता है। एंड एट द साउंड जिरार्ड टर्न क्विकली, और उसी आवाज़ को सुनकर जिरार्ड तुरंत पलटता है। जिरार्ड प्लीजेंटली, जिरार्ड क्या है, बहुत अच्छे से जवाब देता है। अब जिरार्ड तो एक सभ्य व्यक्ति है, वो ऐसा तो है नहीं, तो बहुत खुशी से पूछता है वाई दिस इज़ अ सरप्राइज, क्यों यह आश्चर्यजनक है मिस्टर। फिर इंट्रूडर कहता है, जो कि घुसपैठिया होता है वो, आई एम ग्लैड यू आर प्लीज्ड टू सी, मुझे खुशी है आप मुझे देखकर खुश हुए। आई डोंट थिंक यू विल बी प्लीज्ड फॉर अ लॉन्ग, मुझे नहीं लगता कि आप बहुत देर तक खुश रह पाएंगे। क्यों वो ऐसा बोल रहा है, क्योंकि वो एक तरीके का चोर हो सकता है ना। पुट दोज पॉप्स, और वो क्या कहता है कि अपने हाथ ऊपर करो। जिरार्ड, दिस इज ऑल वेरी मेलोड्रामेटिक, यह बहुत ज़्यादा नाटकीय है। नॉट वेरी ओरिजिनल परहैप्स, बट यह क्या है, बिल्कुल भी असली नहीं लग रहा है, लेकिन। फिर इंट्रूडर कहता है ट्राइंग टू बी काम, तुम बिल्कुल शांत रहो। जिरार्ड, नॉन चैलेंट इज योर वर्ड आई थिंक, लापरवाह शब्द मैं तुम्हारे लिए सोचता हूँ शायद। इंट्रूडर, थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। यू विल सून स्टॉप बीइंग स्मार्ट, तुम जल्द ही चालाकी करना बंद कर दोगे। आई विल मेक यू क्रॉल, अब मैं तुम्हें घुटने के बल चलवाऊंगा। क्रॉल मतलब घुटने के बल चलवाना। आई वॉन्ट टू नो अ फ्यू थिंग्स शी, मैं कुछ और चीज़ें जानता हूँ, देखो फटाफट क्या चीज़ें। अब ये आप थोड़ा सा सीन देख लीजिए कि ये जिरार्ड है, ये इंट्रूडर है, इसने हेड पहनी है, कोट पहना है, इसके हाथ में रिवॉल्वर है, ये अपनी अटैची के पास में, सॉरी अपने सफ़र करने वाले सूटकेस के पास या जिसके भी पास खड़ा है, और बहुत इनोसेंट सा लड़का, मतलब लड़का तो नहीं है, ये आदमी है। फिर उसके बाद देखिए जिरार्ड क्या कहता है, एनीथिंग यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद है ना, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है। आई नो ऑल द आंसर्स, मुझे सारे उत्तर पता है। बट बिफोर वी बिगन आई शुड लाइक टू चेंज माई पोजिशन, पर इससे पहले हम अपनी बातचीत शुरू करें, मैं अपनी जगह बदलना चाहता हूँ। यू मे बी कम्फर्टेबल बट आई एम नॉट, शायद तुम सहज हो लेकिन मैं नहीं। इंट्रोड्यूर क्या बोलता है, सिट डाउन देयर, वहीं पर अपनी जगह पर बैठ जाओ। एंड नो फनी बिजनेस, और मजाक, यहाँ कोई मजाक नहीं चल रहा है जो तुम इतना मतलब मुझे नए नए आइडिया दे रहे हो कि मुझे जगह चेंज कर लेने दो। जैसे बच्चे खेलते हैं ना छोटे छोटे, और जैसे खुद को कोई पकड़ने आता है तो टाइम प्लीज़ करते हैं, बस वो वैसे ही कि अरे यार मैंने देखा ही नहीं था, ऐसे ही कर रहा है ये यहाँ पे कौन, जिरार्ड। मोशन टू अ चेयर एंड सीट हिमसेल्फ ऑन द दीवान बाय द बेग, वो कुर्सी को अपनी तरफ जाते हुए और बेग के पास बैठ जाता है। ठीक है, नाउ देन वी ऑल हैव अ नाइस लिटिल टॉक अबाउट योर सेल्फ, चलो अब थोड़ी बहुत बातचीत तुम्हारे बारे में करेंगे। ठीक है, इंट्रूडर कहता है। जिरार्ड, एट लास्ट अ सिंपैथेटिक ऑडियंस,
आखिरकार जो सहानुभूतिपूर्ण दर्शकगण हैं, आई विल टेल यू द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। मैं तुम्हें अपने जीवन की कहानी बताता हूँ। हाउ एज ए चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था, हाउ आई वॉज स्टोलन बाय द जिप्सीज, तो मैं कैसे जिप्सियों ने मुझे चुरा लिया था। एंड वाई एट द एज ऑफ 32, और जब मैं 32 साल की उम्र का हुआ, आई फाइंड माई सेल्फ इन माई लोनली एक्सेस कॉटेज, तो मैंने खुद को कहाँ पाया, मतलब मैं जब 32 साल की उम्र में मैं एक्सेस कॉटेज में क्यों इतना अकेला हूँ और कैसे। अब इंट्रूडर कहता है कि कीप इट यूर सेल्फ। इंट्रूडर क्या कहता है कि कीप इट यूर सेल्फ, मतलब मेरे नाम की तुम परवाह मत करो, जस्ट आंसर माई क्वेश्चंस, और मुझे फटाफट से क्या करो, ये सब बातें तुम अपने तक ही रखो और मुझे फटाफट से आंसर दो। नाउ लाइव हियर अलोन, तुम यहाँ पर अकेले रहते हो। वेल डू यू, अच्छा क्या तुम। जिराड आई एम सॉरी, आई एम थॉट यू वर टेलिंग मी। जिराड कहता है कि मुझे खेद है, मुझे लगता है कि तुम मुझे बता रहे हो, नॉट आस्किंग में, पूछ नहीं रहे हो। ये जिराड को अभी भी बहुत ज़्यादा मस्ती सूझ रही है और उसके हाथ में रिवॉल्वर है, देख लो भैया। अ क्वेश्चन ऑफ इन्फ्लेक्शन, दूसरी आवाज़ में हो, फिर उसका स्वर बदल जाता है। योर वॉइस इज़ अनफेमिलियर, तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए एक अजनबी सी है। तो इंट्रूडर कहता है विथ एम्फेसिस, वो जोर देकर कहता है, डू यू लिव हियर अलोन, क्या तुम यहाँ अकेले रहते हो। जिराड एंड इफ़ आई डोंट आंसर, जिराड कहता है कि मैं जवाब नहीं दूँ तो तू क्या कर लेगा मेरा। देखो भाई, इसको भी देखो अब। फिर इंट्रूडर कहता है, यू हैव गॉट इनफ सेंस नॉट टू वॉन्ट टू गेट हर्ट, तुम में इतनी समझ तो है कि तुम अपने को नुकसान पहुंचाना नहीं चाहोगे। कौन कहता है, वो जो घुस गया था ना, वो पूछता है कि तू जो इतना इतरा रहा है ना, तो तेरे को इतनी समझ तो होएगी कि तू खुद को तो नहीं मतलब मरने के लिए छोड़ सकता, क्योंकि अब इतनी मजाक कर रहा है तो किसी को भी गुस्सा आ जाएगा। जिराल्ड कहता है, आई थिंक गुड सेंस इज शोवन मोर देयर एबिलिटी टू अवॉइड पेन देन इज अ मेयर डिज़ायर टू डू सो। व्हाट डू यू थिंक, मुझे लगता है कि दर्द से बचने की काबिलियत में अच्छी समझ ज़्यादा दिखाई देती है, बजाय इसके कि फालतू इच्छा है इसलिए किया जाए। आप क्या समझते हैं मिस्टर। फिर इंट्रूडर को और दिमाग खराब हो जाता है। देखो, नेवर माइंड माई नेम, तुम मेरा नाम मत पूछो, तुम्हें मतलब मेरे नाम की तुम परवाह मत करो। आई लाइक यूर बेटर, मुझे तुम्हारा ज़्यादा पसंद है मिस्टर जिराल्ड। मतलब देखो, इंट्रोड्यूर को इनका नाम पता है पर इसको नहीं पता, क्योंकि वो तो घुस गया है। वॉट आर योर क्रिश्चियन नेम, तुम्हारे चर्च में रखे हुए नाम क्या है। जिराल्ड कहता है, विंसेंट चार्ल्स। इंट्रूडर, डू यू रन अ कार, क्या तुम गाड़ी चला लेते हो। जिराल्ड, नहीं। इंट्रूडर, दैट्स लाई, तुम झूठ बोल रहे हो। यू आर नॉट डीलिंग विथ अ फूल, तुम किसी बेवकूफ़ से बात नहीं कर रहे हो। आई एम स्मार्ट एज यू एंड स्मार्टर, मैं तुम्हारे जितना काबिल हूँ और यहाँ तक कि तुमसे ज़्यादा ही। एंड आई नो यू रन अ कार, और मुझे पता है कि तुम गाड़ी चला लेते हो। बेटर बी केयरफुल, आगे से सावधान रहना। वाइज गाय, गुस्ताख इंसान, ऐसा वो इंट्रूडर उसको बोलता है। किसको बोलता है, जिराल्ड को। जिराल्ड क्या कहता है अब, आर यू अमेरिकन, क्या तुम अमेरिकी हो, और इट इज़ द मेयरली अ क्लेवर इमिटेशन, क्या तुम अमेरिकी हो या ये सिर्फ एक चतुर छलावा है। इंट्रूडर, लिसन, सुनो तुम, दिस गन इज़ नो टॉय, यह बंदूक है, कोई खिलौना नहीं है। आई कैन हर्ट यू विदाउट किलिंग यू, मैं तुम्हें बिना जान से मारे नुकसान पहुंचा सकता हूँ। एंड स्टिल गेट माई आंसर, और अब फिर भी मैं अपने उत्तर पा सकता हूँ। जिराल्ड, ऑफ कोर्स इफ़ यू पुट इट लाइक दैट, बिल्कुल अगर तुम इस तरह बात करो तो। आई बी ग्लैड टू असिस्ट यू, तो मुझे खुशी होगी। आई डू पॉजेज अ कार, मतलब मेरे पास गाड़ी है। एंड इजंट द गैरेज राउंड द कॉर्नर, और वह उस कोने के गैराज में है। फिर इंट्रूडर कहता है, दैट्स अ बेटर, ये तो बहुत अच्छी बात है।
डू यू पीपल ऑफन कम आउट देयर, क्या लोग अक्सर यहाँ आते हैं? तो अब देखो आगे क्या कहता है जिराड। वेरी रेयरली, बहुत ही कम आते हैं। सरप्राइजिंगली फ्यू पीपल्स टेक अ ट्रबल टू विजिट मी, आश्चर्य की बात है कि बहुत ही कम लोग मेरे पास आने की तकलीफ उठाते हैं। देयर इज़ अ बेकर एंड ग्रीन ग्रोसर, यहाँ एक डबल रोटी बनाने वाला आता है और एक सब्जी वाला। ऑफ कोर्स एंड देन देयर इज़ अ मिल्कमैन, और यहाँ दूध वाला भी है। क्वाइट चार्मिंग बट नो वन इज़ इंटरेस्टिंग एज योर सेल्फ, पर कोई इतना भी मुझ में इंटरेस्ट नहीं लेता जितना कि तुम ले रहे हो। अभी भी वो मज़े लेने में ही लगा हुआ है। इंट्रूडर, आई हैपन टू नो दैट वॉट नेवर शी ट्रेड पीपल, मुझे पता चला है कि तुम व्यापारियों से नहीं मिलते। जिराड, यू सीम टू हैव टेकन अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ ट्रबल, मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी मेहनत की है। सिंस यू नो सो मच अबाउट मी, तुम्हें मेरे बारे में इतना ज़्यादा पता है। वॉन्ट यू से समथिंग अबाउट योर सेल्फ, क्या तुम अपने बारे में कुछ नहीं जानते और मुझे कुछ नहीं बताओगे? यू हैव बीन सो मॉडेस्ट, तुम बहुत ज़्यादा शालीन हो। फिर इंट्रूडर बोलता है, आई कुड टेल यू प्लेंटी, मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ। यू थिंक यू आर स्मार्ट, तुम समझते हो कि तुम बहुत चालाक हो। बट आई एम द टॉप ऑफ द क्लास राउंड हियर, पर मैं यहाँ सबसे ज़्यादा चालाक हूँ। आई हैव गॉट ब्रेन्स एंड आई यूज़ देम, मेरे पास दिमाग है और मैं उसका इस्तेमाल करता हूँ। दैट्स हाउ आई हैव गॉट वेयर आई हैव, इसीलिए मुझे ये प्राप्त हुआ है जहाँ मैं हूँ। फिर जिराड कहता है, एंड वेयर प्राइसलेसली हैव यू गॉट, और यकीनन क्या ये तुम्हारे पास है। इफ डिडंट रिक्वायर अ ग्रेट ब्रेन टू ब्रेक इन टू माई लिटिल कॉटेज, मेरी छोटी सी कॉटेज में घुसने के लिए इतने ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत तो नहीं थी, मुझे लगता है, जितना तुम खुद को समझदार समझ रहे हो। इंट्रूडर, वेन यू नो वाई आई हैव ब्रोकन इन टू यूर लिटिल कॉटेज, जब तुम्हें पता चलेगा कि मैं तुम्हारी छोटी सी कॉटेज में आया हूँ, यू विल बी सरप्राइज, तो तुम्हें बहुत आश्चर्य होगा। एंड इट वॉन्ट बी अ प्लीजेंट सरप्राइज, और तुम्हें बहुत ज़्यादा सुखद आश्चर्य नहीं होगा। जिराल्ड, विथ यू फिगरिंग सो लार्जली इन इट, क्या तुम इसे भव्य तरीके से आए हो? दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल, ये समझ आने लायक है। बाय द वे, अच्छा छोड़ो इस बात को, व्हाट पर्टिकुलर लाइन्स ऑफ क्राइम डू यू एम्ब्रेस, पर फिर भी तुम क्या अपराध करने आए हो? यू आरंट यू अ स्पेशलिस्ट, क्या तुम कोई विशेषज्ञ हो? इंट्रूडर, माई स्पेशलिटी और ज्वेल रॉबरी, क्या है कि मेरी विशेषता है कि मैं जेवरों की लूट करता हूँ। योर कार विल डू मी अ ट्रीट, तुम्हारी गाड़ी मेरा काम आसान कर देगी। इट्स सर्टनली अ डैंडी बस, यह निश्चय ही अलबेली बस है। जिराल्ड, आई एम अफ्रेड ज्वेल्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन इन द वाइल्ड ऑफ एक्सेस, मुझे खेद है जेवर काफ़ी कम है और वह भी दूर एक्सेस के जंगलों के बीच। इंट्रूडर, सो आर द कॉप्स, और पुलिस भी। आई कैन रिटायर्ड हियर नाइसली फॉर द लिटिल वाइल, मैं कुछ समय के लिए यहीं रह सकता हूँ। जिराल्ड, यू मीन टू लिव विथ मी, तुम्हारा मतलब है तुम मेरे साथ रहोगे? और ट्रिवलीफिल सडन इजंट इट, यू हैव नॉट बीन इन्वाइटेड, ये कोई छोटी बात नहीं है, तुम्हें यहाँ आमंत्रित नहीं किया गया है जो तुम यहाँ रहने आ गए हो। फिर इंट्रूडर कहता है, दिस इज योर बिग सरप्राइज, मतलब ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा आश्चर्य वाला, नहीं सॉरी इनवाइटेड। इंट्रूडर कहता है कि यू वॉन्ट बी हियर अलोंग, तुम यहाँ ज़्यादा समय तक नहीं रह पाओगे। सो आई डिडंट ट्रबल टू आस्क, मैंने पूछने की कोशिश नहीं की। वॉट डू यू मीन, फिर जिराल्ड कहता है कि तुम्हारा क्या मतलब है? घुसपैठिया, दिस इज़ योर बिग सरप्राइज, आई एम गोइंग टू किल यू,
ये तुम्हारे लिए बड़े आश्चर्य की बात है कि मैं तुम्हें जान से मारने वाला हूँ। जिराड, अ लिटिल हार्श इजंट इट? जिराड कहता है कुछ ज़्यादा ही कठोर है ना। इंट्रूडर, विथ हैवी स्क्रैम्स, मतलब इंट्रूडर क्या कहता है, बहुत ज़्यादा हंसते हुए कहता है, आई विल बी सॉरी टू डू इट, मतलब मुझे खेद नहीं होगा ऐसा करते हुए। आई हैव टेकन अ फैंसी टू यू, मैंने तुम्हारे विचार जानने चाहे, बट इट जस्ट गॉट बी द डन, पर अब ये ही करना पड़ेगा। जिराल्ड, वाई इट मर्डर टू यू अदर क्राइम्स, दूसरे अपराधों के साथ साथ हत्या को दोष भी क्यों लेना चाहते हो तुम। इट्स अ ग्रेव स्टेप यू आर टॉकिंग, ये बहुत बड़ा कदम होगा जो तुम कर रहे हो। फिर इंट्रूडर कहता है, आई एम नॉट टॉकिंग इट फॉर फन, मैं ये मजाक के लिए नहीं कर रहा हूँ। आई हैव बीन हंटेड लॉन्ग इनफ, मैं बहुत दिनों से तलाश रहा था। आई वॉन्टेड फॉर मर्डर ऑलरेडी, मुझे पहले ही हत्या के लिए लोग पकड़ना चाहते हैं। एंड दे कांट बी हैंग मी ट्वाइस, और वे मुझे फांसी पर 2 बार नहीं लटका सकते। एक ही बार लटका सकते हैं तो एक और मर्डर कर लूँगा मैं, है ना, क्योंकि कोई एक मर्डर करे या 4 करे, फांसी तो एक ही बार होती है। फिर जिरार्ड कहता है कि यू यू आर प्लानिंग अ ग्रेट्यूटस डबल ग्रेट्यूटियस डबल, सो टू स्पीक एडमिटेड यू आर नथिंग टू लॉस बट वॉट यू हैव टू गेन। फिर जिराल्ड कहता है कि कहने की बात है, तुम बिना मतलब की तैयारी कर रहे हो, माना तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, पर इससे तुम्हारा क्या फ़ायदा होगा। इंट्रूडर, आई हैव इंट्रूडर क्या कहता है, आई हैव गॉट फ्रीडम टू गेन, मुझे आज़ादी पाने का लाभ होगा। एज फॉर माई सेल्फ, मैं मेरे खुद के लिए आज़ादी पाऊंगा। आई एम अ पुअर हंटेड रेट, मैं क्या हूँ, एक बेचारा सा चूहा हूँ। एस विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड, आई एम फ्री टू गो प्लेस एंड डू नथिंग, जिसकी मतलब मैंने क्या की, जिसकी खोज की जा रही है, विंसेंट चार्ल्स जिरार्ड के रूप में मैं कहीं भी जाने को आज़ाद हो जाऊंगा। आई कैन ईट वेल एंड स्लीप एंड डू नथिंग विदाउट हैविंग टू बी रेडी टू बीट इट एन अ साइट ऑफ अ कॉप, और मैं क्या करूँगा, मैं ठीक से खा पाऊँगा, ठीक से सो पाऊँगा, ये नहीं कि पुलिस की नज़र पड़ते ही पिटाई के लिए तैयार रहूँगा। फिर जिरार्ड कहता है, इन मोस्ट मेलोड्रामास, ये बहुत नाटक वाली बातें हैं, द विलन इज़ फुलिश इनफ टू डिले हिज किलिंग लॉन्ग इनफ टू बी फ्रस्ट्रेटेड। ये मतलब नाटक में जो वो होते हैं, विलन्स होते हैं, वो बहुत मूर्ख होते हैं कि अपने मरने में इतनी देरी लगाते हैं कि निराशा होने लगती है। तुम तो भी भाग्यशाली हो, यू आर सो मच लकीयर, तुम क्या हो, भाग्यशाली हो। इंट्रूडर, आई एम ओके, आई हैव गॉट अ रीज़न फॉर एवरीथिंग। इंट्रूडर कहता है मैं ठीक हूँ, मेरे पास हर बात का कोई कारण है। आई एम गोइंग टू बी विसेंट चार्ल्स जेरेड, मैं अब विसेंट चार्ल्स जिरार्ड होने वाला हूँ। शी, देखो, आई गॉट टू नो वॉट शी टॉक लाइक, मुझे ये जानना है कि वह बोलता कैसे है। नाउ आई नो, और अब मुझे पता चल गया है। दैट पोश स्टफ कम्स ईजी, यह अमीरों का स्टाइल आसानी से आ जाता है। दिस इज़ मिस्टर वी सी जेरार्ड स्पीकिंग, मैं वी सी जेरार्ड बोल रहा हूँ। क्या पैंथोमाइम ऑफ फोनिंग इन इमिटेड कल्चर्ड वॉइस, फ़ोन पर सभ्य आवाज़ में बोलने की नकल करते हुए। एंड दैट नॉट ऑल, अभी ये काफ़ी नहीं है। ही स्टैंड अप, वह खड़ा होता है। गेट अप अ मिनट, 1 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। जिरार्ड स्टैंड, जिरार्ड खड़ा हुआ। नाउ टेक अ लुक एट मी, और अब मेरी तरफ देखो। फिर जिरार्ड, यू आर नॉट पर्टिकुलरली डेकोरेटिव, तुम अभी ठीक से उतना सही नहीं लग रहे हो जितना मैं लगता हूँ। फिर घुसपैठिया जो है इंट्रूडर कहता है, नो वेल दैट्स गोज फॉर यू, नहीं चलो ये बात तुम पर भी लागू होती है। आई हैव ओनली गॉट टू वियर स्पेस
स्पेक्स एंड आई विल बी इनफ लाइक यू टू गेट अवे विथ मी। मुझे बस अब चश्मा पहनना है और मुझे इससे निपटने के लिए तुम्हारे जैसा इतना लगना काफ़ी है। जिराड, वॉट अबाउट योर क्लोथ्स, और तुम्हारे कपड़ों का क्या? दे विल लेट यू डाउन इफ़ यू आर नॉट केयरफुल, अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो ये तुम्हें नीचा दिखाएंगे। फिर इंट्रूडर कहता है, दैट्स ऑल बी राइट, यूर विल फिट मी फाइन, कि ये बात तो सब ठीक है, तुम्हारे मुझे एकदम सही आएंगे, तुम्हारे ही कपड़े दे दो। जिराड, दैट इज़ एक्सट्रीमली इंटरेस्टिंग, ये तो बहुत ही मज़ेदार बात है। बट यू सीम टू मिस द पॉइंट ऑफ माई रिमार्क, लेकिन मगर तुम मेरे कहे वाक्य में से कुछ सुनना तुम्हारा छूट गया है। आई सेड, मैंने कहा, यू वर लकीयर देन मोस्ट मेलोड्रामेटिक विलियंस, तुम बहुत ही नाटकीय विलनों में काफ़ी भाग्यशाली हो। इट वॉज नॉट अ ट्रिब्यूट टू यूर इंटेलिजेंस, ये तुम्हारी बुद्धिमानी को समर्पित नहीं है। यू वॉन्ट किल मी फॉर अ वेरी गुड रीज़न, तुम बिना किसी खास कारण से मुझे नहीं मारोगे। इंट्रूडर, सो दैट वॉट यू थिंक, तो तुम ऐसा सोचते हो। जिराड, यू विल लेट मी गो, तुम मुझे जाने दोगे। एंड थैंक गॉड यू डिडंट शूट सूनर, मैं भगवान का शुक्रिया करता हूँ कि तुमने मुझे जल्दी नहीं मारा। इंट्रूडर, कम ऑन, क्या बात कही। व्हाट्स ऑन योर माइंड, तुम्हारे दिमाग में क्या है। बेटर बी क्विक, अब जल्दी करो। दिस कन्वर्जेशन बोर्स मी, ये जो कन्वर्जेशन है ये मुझे बहुत ज़्यादा बोर कर रहा है अब तुम्हारा। जिराड, योर आइडिया इज़ टू इल्यूड द पुलिस बाय किलिंग मी एंड टेकिंग ऑन माई आइडेंटिटी, तुम्हारा विचार पुलिस से बचने के लिए मुझे मारना और मेरी पहचान लेना। इंट्रूडर, यस आई लाइक द आइडिया, हाँ यही है मेरा विचार और मुझे मेरा विचार पसंद है। तो फिर जिराड कहता है, बट यू आर श्योर इट्स गोइंग टू हेल्प यू, लेकिन तुम्हें विश्वास है कि ये तुम्हारी मदद करेगा। इंट्रूडर, नाउ लिसन हियर, अब यहाँ सुनो। आई हैव गॉट दिस ऑल प्लान्ड, मैंने इस बात का पूरा विचार बनाया हुआ है। आई डिड अ जॉब इन नाउ टाउन, और मैंने कस्बे में नौकरी की थी। थिंग्स वेंट रॉन्ग एंड आई किल्ड अ कॉप, कुछ चीज़ें गड़बड़ा गई और मैंने एक पुलिस वाले को मार डाला। सिंस देन आई हैव नॉट नथिंग बट डॉज, और तब से मैंने चकमा देने के अलावा कुछ भी नहीं किया है। जिराड, एंड देयर इज़ अ वेयर डॉगिंग हैज़ ब्रॉट यू, और चकमा देते देते जिंदगी तुम्हें कहाँ तक ले आई। फिर इंट्रूडर कहता है, इट ब्रॉट मी एलेब्री, मतलब कहाँ तक ले आई वो उसे, एलेब्री ले आई, ये मुझे एलसब्री ले आई। दैट्स वेयर आई शो यू इन द कार, मैंने तुम्हें गाड़ी में देखा। टू अदर पीपल शो यू एंड स्टार्ट टू टॉक, दो और लोगों ने तुम्हें देखा और बातें करना शुरू कर दिया। आई लिसन्ड, मैं तुम्हारी बातें सुन रहा था। इट लुक लाइक यू आर अ बिट क्वेर, मुझे लगा कि तुम कुछ अजीब हो। काइंड ऑफ अ मिस्ट्री मैन, इस तरह से एक रहस्यमय इंसान हो तुम। फिर जिराड कहता है, अ मिस्ट्री विच आई प्रपोज टू एक्सप्लेन, रहस्य जिसके बारे में मैं बताना चाहता हूँ। जिराड कहता है कि एक रहस्य है जिसके बारे में मैं तुमको बताना चाहता हूँ। फिर इंट्रूडर कहता है कि डिसएग्रीसिंग हिम, परवाह न करते हुए, यू फोन योर ऑर्डर एंड समटाइम्स यू गो अवे सडनली एंड कम बैक जस्ट द सेम, कभी तुम फ़ोन पर ऑर्डर खिलाते हो, कभी अचानक चले जाते हो और ऐसे ही वापस आ जाते हो। दोज आर जस्ट अ थिंग आई वॉन्ट टू डू, ये सब वही चीज़ें हैं जो मैं करना चाहता हूँ। हियरिंग अबाउट यू वॉज वन ऑफ द लकीएस्ट ब्रेक, तुम्हारे बारे में सुनना मेरे लिए एक चमत्कार था। जिराड, अपेरेंटली यू हैवंट द इंटेलिजेंस टू आस्क वाई एम इन्वेस्टेड इन द क्लॉक ऑफ मिस्ट्री, निसंदेह पर तुम्हें इतनी चतुराई नहीं आई कि मुझसे तुम पूछो मैंने इस रहस्यमय लबादे में इतना निवेश क्यों किया। इंट्रूडर,
इंट्रूडर प्रिपेयरिंग टू शूट, मारने की तैयारी में है। एज आई सेड बिफोर, जैसा कि मैंने पहले कहा, दिस कन्वर्जेशन बोर्स मी, मुझे ये वार्तालाप बहुत बोरिंग लग रहा है। जिराड, डोंट बी अ फूल, मूर्ख मत बनो। इफ़ यू शूट, अगर तुम मारते हो, यू विल बी हैंग फॉर श्योर, तुम शर्तिया फांसी पर चढ़ोगे। इफ़ नॉट एज योर सेल्फ, अगर अपने असली रूप में नहीं, देन अस वेनिसेंट चार्ल्स जिराड, तो विंसेंट चार्ल्स जिराड के रूप में। इंट्रूडर, व्हाट इज दिस, अब ये क्या बात है, मैं तुम्हारे नाम पे क्यों फांसी पे चढ़ूंगा भैया। तो जिराड कहता है, दिस इज योर बिग सरप्राइज, अब ये तुम्हारे लिए बड़ा आश्चर्य है। आई सेड यू वोडंट किल मी एंड आई वॉज राइट, मैंने कहा था तुम मुझे नहीं मारोगे और मैं सही था। वाई डू यू थिंक आई एम हियर टूडे एंड गॉन टुमारो, तुम क्या सोचते हो मैं आज यहाँ हूँ, कल कहाँ, मतलब कल चला जाऊँगा। नेवर सी ट्रेड पीपल, कभी व्यापारियों से नहीं मिलता। यू से माई हैबिट्स, तुम कहते हो मेरी आदतें तुम पर जचेंगी। वुड सूट यू, तुम पर जचेंगी। यू आर अ क्रुक, तुम पागल हो। डू यू थिंक आई एम अ संडे स्कूल टीचर, क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक सीधा साधा सा इंसान हूँ। संडे स्कूल टीचर मतलब सीधा साधा इंसान, मतलब देख लो भैया, टीचरों के ऊपर भी अब वो बनने लग गए हैं कि मुहावरे, संडे स्कूल टीचर मतलब सीधा साधा व्यक्ति। ठीक, कोई बात नहीं, जो बोलते हैं ना अपन बिल्कुल गाय की तरह, वैसा। द गेम्स अप एज फार एज आई एम कंसर्न, वो क्या कहता है अब, इन टीचर क्या कहता है वो सुनो अब, कि जो ये इतनी देर से ये जो गेम चल रहा था ये अब ख़त्म हो गया है। थिंक वेंट रॉन्ग विथ मी, कुछ चीज़ें तुम्हारे साथ गलत हो गई हैं, और अब क्या होगा, जहाँ तक मेरा सवाल है ये खेल अब ख़त्म हो चुका है। आई सेड इट विथ बुलेट्स एंड गॉट अवे, कुछ बातें मेरे साथ गलत हुई, मैंने जब उसका जवाब गोलियों से दिया और भाग आया। अनफॉर्चुनेटली दे गॉट वन ऑफ माई मैन, दुर्भाग्य से उन्होंने मेरे एक आदमी को पकड़ लिया। एंड फॉन्ट थिंक द फुल शुड हैव बर्न, और जो चीज़ें उसने जला देनी चाहिए थी उन लोगों ने वो चीज़ें पा ली। टू नाइट आई एम एक्सपेक्टिंग ट्रबल, आज रात मुझे उम्मीद है परेशानी होगी। माई बैग पैक्ड रेडी टू क्लियर ऑफ देयर इट इज़, मेरा बैग इसलिए यहाँ है, यहाँ से जाने को बंधा रखा है। वो रहा, वो देखो। फिर इंट्रूडर कहता है, इट इज़ अ बैग ऑल राइट, देन दिस इज़ अ गन ऑल राइट, व्हाट्स ऑल दिस, ये बैग है ठीक है, और ये बंदूक है ठीक है, ये सब क्या है। फिर जेरार्ड कहता है, डेजर्ट डिस्क्यूशिंग आउटफिट, ये भेष बदलने वाले कपड़े हैं। फॉल्स माउस्टेच, नकली सी मूछें हैं। एंड वॉट नॉट, और ना जाने क्या क्या। नाउ डू यू बिलीव मी, क्या तुम अब मुझ पर विश्वास करते हो। इंट्रूडर मसिंगली म्यूजिंगली, वो क्या कहता है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फिर जेरार्ड कहता है, फॉर गॉड्स शेक क्लियर दैट मडल्ड हेड ऑफ यूर हेड, लेट्स गो, भगवान के लिए अपने दिमाग की उलझनें ठीक करो और चलो चलते हैं। कम विथ मी इन द कार, आओ मेरे साथ गाड़ी में चलो। आई कैन यूज़ यू, मैं तुम्हारा इस्तेमाल कर सकता हूँ। इफ़ यू फाइंड इज इन अ फ्रेम, अगर तुम्हें लगता है ये झूठ है। यू गॉट मी इन द कार, तुम मेरे साथ कार में ही हूँ, मैं तुम्हारे पास। एंड यू हैव स्टिल गॉट योर गन, और तुम्हारे पास अब भी तुम्हारी बंदूक है। इंट्रूडर में बी यू आर राइट, इंट्रूडर कहता है, हो सकता है तुम सही हो। जिरार्ड, देन डोंट वेस्ट टाइम, तो समय मत बर्बाद करो। गोज द पिक अप द हैट एंड बैग, जाता है और अपना बैग और अपनी हैट उठाता है। इंट्रूडर, केयरफुली बॉस, आई एम वॉचिंग यू, संभल कर बॉस, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। जिरार्ड, आई हैव गॉट अ मैन पोस्ड ऑन द मेन रोड, मेरा एक आदमी मेन रोड पर खड़ा है। ही विल रिंग अप ही सीज द, वह मुझे फ़ोन करेगा, और देखो ये तो और उससे भी बड़ा व्यक्ति है जैसे। ही शी इज़ द पुलिस बट आई डोंट वांट टू लीव, टेलीफोन बेल रिंग्स, और वो क्या बोल रही है, बोल रहा है कि एक आदमी मेन रोड पर खड़ा है, वो मुझे फ़ोन करेगा और अगर उसे पुलिस दिखेगी तो, पर मैं जाना नहीं चाहता। टेलीफोन की घंटी बजी,
और बच के क्या हुआ देखो, कम ऑन, जल्दी आओ, दे आर आफ्टर अस, वे हमारा पीछा कर रहे हैं, थ्रो हियर स्ट्रेट टू द गैरेज, और हम सीधा गैरेज में ही यहाँ से होते हुए सीधे गैरेज में चले जाएंगे। इंट्रूडर, हाउ डू आई नो दैट यू आर टेलिंग द ट्रूथ। इंट्रूडर कहता है कि मैं कैसे मान लूँ कि तुम सच बोल रहे हो, मुझे कैसे पता चलेगा। जिराड, ओ डोंट बी फूल, लुक योर सेल्फ, वो कहता है कि मूर्ख मत बनो, अपने आप को देखो। जिराड ओपन द डोर स्टेप अवे, जिराड ने दरवाज़ा खोलता है और एक कदम बाहर रखता है। इंट्रूडर लीन्ड फॉरवर्ड टू इंस्पेक्ट इट, और जो घुसपैठिया है आगे की तरफ झुकता है और निगरानी करता है। विथ हिज साइड टुवर्ड जिराड, और वो क्या कहता है अपनी तरफ से जिराड की ओर। बट विथ द रिवॉल्वर रेडी, लेकिन उसकी रिवॉल्वर क्या है, तैयार है। एज शी टर्न्ड हिज डेड, जैसे ही उसने अपना सिर मोड़ा। जिराड गिव हिम अ पुश इनटू द कपबोर्ड, जिराड ने उसे अलमारी की तरफ धक्का दिया। नॉकिंग द रिवॉल्वर आउट ऑफ हिज हैंड, और उसकी रिवॉल्वर उसे हाथ से गिरा देता है। ही स्लैम द डोर एंड लुक्स इट, वह दरवाजे को बंद करता है और ताला लगाता है। पिक अप द रिवॉल्वर एंड गोस टू द फोन, वह क्या करता है, रिवॉल्वर को उठा लेता है और फ़ोन की तरफ जाता है। वेयर ही स्टैंड विथ द गन पॉइंटेड एट द कपबोर्ड डोर, अब वह अलमारी के दरवाजे पर बंदूक ताने खड़ा है। फिर इंट्रूडर, रैटल डोर एंड शाउट्स, लेट मी आउट ऑफ देयर। इंट्रूडर क्या कहता है कि वह दरवाज़ा खटखटा है और चिल्लाता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। जिराड, हेलो, यस स्पीकिंग, सॉरी, वो क्या कहता है, हाँ हाँ बोल रहा हूँ, क्षमा करें। आई कांट लेट यू हैव अ प्रॉप्स इन अ टाइप ऑफ रिहर्सल, क्षमा करें, मैं आपको रिहर्सल के लिए रंगमंच की सामग्री समय पर नहीं लाने दे सकता। आई हैव हैड अ स्पॉट ऑफ ब्रदर, और मुझे मतलब यहाँ कुछ था जिसने मुझे परेशानी में डाला, मगर मज़ेदार था। क्वाइट अम्यूजिंग, मैं सोचता हूँ, आई थिंक यू विल पुट इन माई नेक्स्ट प्ले, कि तुम मुझे अगले नाटक के लिए मैं तुमको रखूँगा। लिसन, सुनो, कैन यू टेल मी योर फ्रेंड द सर्जेंट टू कम अप हियर एट वंस, क्या सुनो, क्या तुम हमारे दोस्त उस वकील को तुरंत यहाँ आने के लिए बोल सकते हो। यू विल बी प्रॉबेबली फाइंड हिम इन अ पब्लिक बार, शायद वह तुम्हें सार्वजनिक अड्डे पर मिले। तो ये जो एक स्टोरी थी ये बहुत ज़्यादा लेंदी थी। अच्छा वो तो चलो अब फिनिश हो गई, वो जैसी भी थी। तो यहाँ पर जो है हमारी 9th क्लास की जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो फिनिश होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।